नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कनाडा की हिमाकत का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। राजनयिक को मोदी सरकार ने कहा है कनाडा के कि 5 दिन में भारत आप छोड़िए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत ने कनाडा के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और कनाडा ने जो एक्शन दिया है उस पर भारत ने कड़ा रिएक्शन देते हुए अब उनके राजनयिक को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया है और राजदूत को भी तलब कर जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय द्वारा भी कनाडा के आरोपों का, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उनके आरोपों का जवाब दिया गया है और उनके आरोपों को खारिज करते हुए इसे आप कह सकते हैं इंटेंशनल बताया गया है। क्या कुछ है पूरा माजरा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के उस एक्शन के बारे में जिस एक्शन से इस वक्त दुनिया में हड़कंप मच गया है। तो कनाडा को भारत ने जो है सख्त जवाब दिया है और ट्रूडो के आरोपों को आतंकियों को बचाने की साजिश भी बताई है। तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को कल निष्कासित करने का आदेश दिया था। कनाडा की इसी कार्रवाई के जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निष्कासित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की ओर से आज सुबह कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया और भारत में कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने की जानकारी दी गई। निष्कासित डिप्लोमेट को अगले 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैके को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय में बुलाया और उन्हें 5 दिन के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा। इससे पहले भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि उनकी राजनीतिक हस्तियों का खुले तौर पर ऐसे तत्वों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला हमारे आंतरिक मामलों में यानी इंटरनल मैटर में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप को लेकर भारत की बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। यही नहीं, प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के प्रमुख और भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के पश्चिमी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ट्रूडो ने संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने संबोधन में कहा था कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट की संलिप्तता के पुख्ता आरोपों की कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सक्रियता से जांच कर रही है। मोदी सरकार की यह कार्रवाई भारत के आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनीतिक के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाता है। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक बयान जारी करके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को खारिज किया है। कनाडा में हिंसा में किसी भी काम में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाले एक लोकतांत्रिक राजनीतिक देश हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में आसरा दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए। इस मामले पर कनाडा की सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और लगातार चिंता का विषय रही है। कनाडा की राजनीतिक हस्तियों का ऐसा तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति जाहिर करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को दी गई जगह कोई नई बात नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में आसरा दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए। इस मामले पर कनाडा की सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और लगातार चिंता का विषय रही। कनाडा की राजनीतिक हस्तियों का ऐसा तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति जाहिर करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है।
कनाडा में हत्या, मानव तस्करी, संगठित अपराध, कई अवैध गतिविधियों को जगह देनी दी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने की किसी भी कोशिश को खारिज करते हैं। हम कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कानून कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। यही नहीं, भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस आरोप को भी बेतुकाब और प्रेरित बताते हुए कड़ाई के साथ खारिज कर दिया और उनके जून में खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या में भूमिका निभाई थी। इस मुद्दे पर कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा था कि उनकी सरकार के पास हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारत सरकार के एजेंटों से जोड़ने के विश्वसनीय आरोप है। उन्होंने संसद के एक आपातकालीन सत्र में कहा कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। यह उन मौलिक नियमों के विपरीत है जिनके जरिए आजाद, खुले और लोकतांत्रिक समाज आचरण करता है। ट्रूडो ने सांसदों को कहा कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या विदेशी सरकार की किसी भी संलिप्तता को अस्वीकार्य है और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा यह स्वतंत्र, खुले, लोकतांत्रिक समाज का आचरण निर्धारित करने वाले मूलभूत नियमों के विपरीत है। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, हम इस गंभीर मामले में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था। ट्रूडो ने भारत सरकार से मामले की तह तक जाने में कनाडा के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके द्वारा इस दिए गए बयान का भारत ने पूरी तरीके से विरोध जताते से खारिज कर दिया। और जिस तरीके से कनाडा द्वारा एक्शन लिया गया और एक्शन लेकर उन्होंने जो है भारत के खिलाफ भारत के एक राजनयिक को उन्होंने वहां से निष्कासित कर दिया, तो भारत ने भी उन्हें वहां से हटाया, तो भारत ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कनाडा के एक वरिष्ठ, अगर आप कहेंगे, डिप्लोमेट को यहाँ से निष्कासित करते हुए ने 5 दिन का समय दिया भारत छोड़ने के लिए। तो साफ तौर पर जो है भारत का तरफ से जो ये जवाब दिया गया है कनाडा को, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो सब कहते हैं 56 इंच का सीना है, तो ये 56 इंची जवाब था कनाडा को, जो लगातार खालिस्तानियों से जुड़े मामले को लेकर शह देता हुआ ऐसे लोगों को नजर आ रहा है। और इसी वजह से G20 में जहां गर्मजोशी से सभी का स्वागत किया गया, वहीं पर ठंडा रिस्पॉन्स जो है कनाडा के प्रधानमंत्री को देखने के लिए मिला था। और ऐसे में अब भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया, जिसकी अब चर्चा दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि कनाडा के प्रति भारत ने उन्हें काफी मौके दिए, इस बार भी उन्हें काफी कुछ समझाया, लेकिन इसके बाद भी कनाडा के द्वारा जिस तरीके से बयान जारी किया गया है, इस पर भारत ने कड़ा आपत्ति जताया और साथ ही साथ उनके डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए भी कह दिया है। अब यह देखना बाकी है कि इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है कनाडा की तरफ से आती है, क्या इस मामले को लेकर बातचीत होती है नहीं, इससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।